हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम विधानसभा सीरीज में खिंवसर विधानसभा सीट से चर्चा करते हैं। ये सीट नागौर की खिंवसर विधानसभा सीट भले ही 2008 में अस्तित्व में आई हो, इसको लेकर इतिहास उससे भी पुराना है। ये सीट सबसे मुंडवा निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी, जहाँ से हनुमान बेनीवाल के पिता श्री रामदेव बेनीवाल ने 2 बार जीत हासिल की। इसके बाद इस सीट पर हनुमान बेनीवाल और उनके भाई नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की। इस सीट पर पिछले 40 वर्षों से बेनीवाल वर्सेस मिर्जा की सियासी अदावत जारी है। 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सीट मुंडवा विधानसभा सीट के तौर पर जानी जाती थी। हालांकि परिसीमन के बाद इस सीट के समीकरण भी बदल गए। मुंडवा विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल के पिता श्री रामदेव बेनीवाल की पारंपरिक सीट रही है। इस सीट से रामदेव बेनीवाल ने 2 बार जीत हासिल की, 1 बार हरिंदर मिर्जा और 3 बार हबीबुर रहमान और 1 बार उषा पूनिया ने जीत हासिल की। दिलचस्प इस सीट पर की है, खास बेनीवाल परिवार की ये सटीक पारंपरिक रही है। इससे दिलचस्प ये है कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और हनुमान बेनीवाल के पिता ने 1977 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद 1985 में उन्होंने लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद 2008 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के टिकट पर 2013 में निर्दलीय उम्मीदवार और 18 में अपनी पार्टी आरएलपी से चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। 2019 के उपचुनाव में बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की और इस सीट का जाति समीकरण पहले मुंडवा और बाद में खिंवसर के रूप में जाने जाने वाली ये सीट शुरू से ही जाट समाज का दबदबा रहा। इसके बाद अलावा और ये बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी हैं। ऐसे में चुनाव में जीत और हार के में एक अहम मुख्य भूमिका निभाते हैं। मिर्जा वर्सेस बेनीवाल, यहाँ पर बेनीवाल और मिर्जा की लड़ाई 40 साल पुरानी है। 1980 में बेनीवाल के पिता श्री रामदेव मिर्जा बेनीवाल ने हरिंदर मिर्जा को हराया था, जबकि 1985 में रामदेव ने मिर्जा को शिकस्त दी और रामदेव के बेटे नारायण बेनीवाल ने उपचुनाव में 2019 के हरिंदर मिर्जा को करारी शिकस्त दी। वर्तमान में इस सीट विधानसभा में 3 पंचायत समितियां खिंवसर, मुंडवा, मेड़ता का हिस्सा जुड़ा हुआ है, जिसमें खिंवसर पंचायत समिति का पूर्ण हिस्सा, मुंडवा पंचायत समिति का अधिकांश भाग, मेड़ता पंचायत समिति की 8 पंचायतें शामिल है। खिंवसर पंचायत समिति का क्षेत्र एक तरफा जाट बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मेघवाल प्लस एससी वर्ग की राजपूत आबादी भी निवास करती हैं। मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र में जाट बहुल्य गांव के साथ मूल ओबीसी, राजपूत समाज, नायक समाज, बहुल्य गांव शामिल है। मेड़ता पंचायत समिति क्षेत्र के 8 पंचायतों में राजपूत समाज के बहुल्य गांव के साथ बावरी, सुतार समाज की आबादी निवास भी करती हैं और 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,67,990 मतदाता हैं, जिसमें लगभग 75,000 जाट मतदाता, राजपूत व रावणा राजपूत समाज 35,000, मेघवाल समाज 30,000, सुतार व नायक समाज 12,000 मतदाता इस सीट पर है, जो महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। 2008 के परिसीमन से पहले राजस्थान विधानसभा मुंडवा निर्वाचन क्षेत्र का जो परिणाम है इस प्रकार रहा। 1977 में श्री रामदेव बेनीवाल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते और बाद में 1980 में हरिंदर मिर्जा कांग्रेस के टिकट पर लड़े, चुनाव जीते और 1985 में श्री रामदेव बेनीवाल ने चुनाव जीता। फिर हबीबुर रहमान और लगातार 3 बार हबीबुर रहमान 1998 तक, फिर 2003 में उषा पूनिया जो भाजपा से उम्मीदवार थी वो इस सीट से जीत हासिल की। फिर बाद में ये मुंडवा विधानसभा के क्षेत्र खिंवसर विधानसभा सीट से नाम से जाना जाता है, जो 2008 के परिसीमन में हुआ था। खिंवसर विधानसभा चुनाव, पहला चुनाव 2008 में हुआ था। खिंवसर सीट के पहले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की ओर से श्री हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं कांग्रेस ने सहदेव चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि
बहुजन समाज पार्टी से दुर्ग सिंह चौहान ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। इस चुनाव में श्री हनुमान बेनीवाल के पक्ष में 58,760 वोट पड़े, तो वही बसपा के दुर्ग सिंह 34,000 से ज़्यादा वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस से सहदेव चौधरी तीसरे स्थान पर रहे और श्री हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से 24,443 वोटों से विजय हासिल की और खिंवसर विधानसभा से प्रथम बार विधायक चुने गए श्री हनुमान बेनीवाल। विधानसभा चुनाव 2013 में हुआ, जो चुनाव चतुर्कोणीय रहा। 2013 में चुनाव में हनुमान बेनीवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। श्री हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय ताल ठोक दी, जबकि बीएसपी की ओर से दुर्ग सिंह चौहान चुनावी मैदान में उतरे। वही भाजपा ने भागीरथ को चुनाव मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने राजेंद्र को टिकट दिया। इस चुनाव में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों ने पहले और दूसरे स्थान पर जगह नहीं बन पाई और हनुमान बेनीवाल की जीत हुई। श्री हनुमान बेनीवाल के पक्ष में 65,399 वोट पड़े, तो वही दूसरे स्थान पर रहने वाले बसपा के दुर्ग सिंह को 42,379 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहे भाजपा ने और चौथे स्थान पर रही कांग्रेस, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने 23,020 वोटों से यहाँ से विजय प्राप्त की और दूसरी बार लगातार विधायक चुने गए। अगला चुनाव विधानसभा 2018 में हुआ, जिसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में आते आते हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना कर दी और बेनीवाल ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा और खिंवसर से विजय प्राप्त की, और जिसमें कांग्रेस से श्री सवई सिंह चौधरी ने ताल ठोकी। वहीं बीजेपी ने रामचंद्र को चुनावी मैदान में उतारा। तो इस चुनाव में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की जीत हुई। उन्हें 83,096 वोट मिले, तो वही उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी कांग्रेस से सवई सिंह चौधरी को 66,000 वोटों के साथ, जबकि बीजेपी तीसरे स्थान पर खिसक गई, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की। तो यहाँ से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। जो उपचुनाव 2019 में हुए, जो 2018 में श्री हनुमान बेनीवाल ने इस सीट से जीत दर्ज की और हालांकि बाद में श्री बेनीवाल ने नागौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि बेनीवाल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई और इस लिहाजे से इस सीट पर उपचुनाव कराने पड़े। कांग्रेस ने इस बार एक बार फिर हरेंद्र मिर्दा को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन कर लिया और संयुक्त रूप से श्री नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट में नारायण बेनीवाल ने हरेंद्र मिर्दा को 4,630 वोटों के अंतर से हराया और श्री नारायण बेनीवाल ने जीत हुई और नारायण बेनीवाल के पक्ष में 49% मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि हरेंद्र मिर्दा को 46% मतदाताओं ने समर्थन दिया। इसके साथ ही 4,341 वोटों के अंतर से श्री नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की और विधायक चुने गए। और खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में 2008 से 2019 तक कुल चुनाव 4 हुए, जिसमें एक उपचुनाव शामिल है, जिसमें आरएलपी ने 2 बार चुनाव जीते और भाजपा ने 1 बार और निर्दलीय ने 1 बार यहाँ से जीत हासिल की। और कमेंट करके बताइए कि इस बार कौन सी पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान से विजय और विधायक चुनी जाएगी।